हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 29th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आज आपको टाइप ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी कैपिटल कितने टाइप की है। देखो, हमारी कैपिटल है 2 टाइप की। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल और अदर इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैसे पता चलता है हमें कि ये फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? बैलेंस शीट को देखते ही हम पता लगा लेंगे कि फर्म की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है। देखो, फर्म की बैलेंस शीट में यदि 2 अकाउंट मेंटेन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एज वेल एज करंट अकाउंट भी, इट्स मींस इट इज द फिक्स्ड कैपिटल। और फर्म की बैलेंस शीट में खाली कैपिटल अकाउंट मेंटेन है तो इसका मतलब है उसकी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ये देखो, ये चार्ट से आपको थोड़ा समझ आएगा। ये बैलेंस शीट हमने दोनों की ली। ये फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल में देखो, बैलेंस शीट में 2 अकाउंट आ गए पार्टनर्स के लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट भी और करंट। लेट करते हैं 2 पार्टनर है, ए और बी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो खाली कैपिटल अकाउंट मेंटेन है, ये रहा। अब दोनों का पर्पज क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है तो हमें यह जरूर चेक करना होगा कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी होंगी समझ लेना वो क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर पर बनती है। इसका मतलब, और आईओसी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल तो चेंज रही होगी। लेकिन जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो जनरली हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होंगी। क्यों होंगी वो बता देता हूं। एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को समझते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैसे निकलती है, क्योंकि ये तो कंफर्म है ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। क्यों बताया? क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है? एंड ऑफ द ईयर पर, और बिगिनिंग के अंदर इनकी कैपिटल कुछ हो रही होगी। कैसे पता चला वो? ये देखो, क्या करता होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रखे हमने, ये ए और बी, यहां से समझ आएगा। ये देखो, ये जो कैपिटल आपको दे रखी है इट इज द क्लोजिंग कैपिटल, जो बैलेंस शीट में दे रखी है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट ही आएगा। क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसकी बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, ये मैंने लिख भी दिया। आईओसी इधर ही लिखते हैं क्रेडिट साइड में। जो जो पार्टनर को आपको देना है वो क्रेडिट साइड लेंगे, जो पार्टनर से टेक ओवर करना है वो डेबिट साइड। सैलरी इधर ही लिखते हैं। यदि आपने उसको कोई प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट इधर लिखते हैं, कोई रिजर्व में उसको शेयर देना है तो वो इधर लिखते हैं, और कोई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है तो इधर लिखते हैं। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में जब ये चीजें ऐड होंगी तो क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। और जो हमने इंटरेस्ट, जो बैलेंस शीट में हमें ये दे रखी है, ये कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। ये जो कैपिटल आई है क्लोजिंग, यही तो बैलेंस शीट में अपीयर हुई। लेकिन हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हमें 29th क्वेश्चन से अब जो स्टार्ट हो रहे हैं उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं, और उनमें जनरली आपको बैलेंस शीट दी होगी, हमें खुद फाइंड आउट करनी है कि उनकी ओपनिंग कैपिटल क्या है। तो यहां से ये चीज तो समझ आ गई कि जब बैलेंस शीट में खाली कैपिटल अकाउंट है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है, और हमें ओपनिंग कैपिटल बनानी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैसे बनती है? जो चीजें आपको इधर दे रखे हैं उनको ऐड कर दो, और जो ये इधर दे रखे हैं इनको माइनस कर दो, तो क्या चीज पे आ जाएंगे हम? ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये तो समझ आ गया, ये तो था फ्लक्चुएटिंग का। अब जरा इधर आओ फिक्स्ड कैपिटल पे। फिक्स्ड कैपिटल में बैलेंस शीट में आपको नजर आ जाएंगे करंट अकाउंट भी और कैपिटल भी। इट्स मींस इट इज द फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड का मतलब है कैपिटल चेंज नहीं हुई होगी। अच्छा, क्यों चेंज नहीं हुई होगी? क्योंकि जो भी हम ट्रांजैक्शन यहां कैपिटल में करते थे वो सारी ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये तो बैलेंस बीडी है करंट अकाउंट का जो दे रखा है, ये रहा। हमें इसकी वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने इस कैपिटल पर लगाना है। लेकिन फिर भी समझा रहा हूं आपको, जो जो चीजें आईओसी हो गया, सैलरी, प्रॉफिट, रिजर्व, कोई भी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब यहां आएंगी। कैपिटल में क्या चीज आएगी? ये जो कैपिटल के बैलेंस है, देखो ये रे, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये रे। क्लियर है? जाहिर बात है बीडी भी यही रहा होगा, क्योंकि चेंज नहीं होती। 2 ही केस में रेयरली चेंज होगी, जब क्वेश्चन में क्लियर मेंशन हो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है या उसने कैपिटल विड्रॉन कर रखी है। इस कैपिटल विड्रॉन का दूसरा नाम भी होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, याद रहेगा। ये यदि दे दे दोनों तो फिर हम चेंज करें, तब तो कैपिटल चेंज हुई होगी। लेट करो ये दोनों है ही नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल ये है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ओपनिंग भी कितनी रहेगी? ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली यदि आपको एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन ना दिया हो तो हमेशा किस पर चार्ज हो जाएगा? इस पर सीधा। आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं।
लेकिन यदि कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो जाहिर बात है ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल तो कुछ हो रही होगी, क्यों इसमें कुछ चीजें ऐड हो चुकी होंगी या लेस हो चुकी होंगी, तो इसमें कैपिटल बनानी पड़ती है ओपनिंग, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं। ये चीज समझ आ गई। इसमें कब बनेगी? जब यदि इन दोनों में से कोई एक चीज आपको दे दे या दोनों दे दे। यदि ये दोनों दे ही नहीं रखे तो सीधी है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो इसको ऐड करो इसको, तो यहां पहुंच गए आप। तो ये समझ आ गया। ये पर्पज आपको सिखाने का था कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो हमेशा ओपनिंग पर लगता है, और यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो जो क्लोजिंग कैपिटल रही होगी ओपनिंग भी 99% वही रही होगी, रेयरली चेंज होगी। ये दोनों चीजें आ जाए तो चेंज है, अदरवाइज चेंज नहीं है। इसके अंदर तो हमेशा ही चेंज है। इसमें तो आपको कैपिटल बनानी पड़ेगी ओपनिंग। कैसे बनती है ये चीज? जो बैलेंस शीट में ये कौन सी कैपिटल है आपको बता दिया, इट इज द क्लोजिंग कैपिटल, याद रखना। इसको बेस लोगे, ड्राइंग्स को ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करोगे, माइनस कर दो जो चीजें अपोजिट में है, तो अपने आप इस स्टेप पर आ जाओगे। वो जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 29 से, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। अब हमें सीधा ये चेक करना है कि फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अब आपको क्लियर हो गया कि फ्लक्चुएटिंग होगी तो ओनली कैपिटल अकाउंट गिवन होंगे, और फिक्स्ड होगी तो आपको कैपिटल भी और करंट अकाउंट भी होंगे। तो उस केस में तो फिक्स्ड होगी तो डायरेक्ट ही आप कैपिटल पर लगा दो, यदि क्वेश्चन में आपको ये चीज ना दे रखी हो तो, और जनरली दी नहीं होगी। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 29 की। अब लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में देखो दोनों के कैपिटल अकाउंट भी करंट अकाउंट भी, इट्स मीन्स इट इज द फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल है तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की नीड नहीं पड़ती। दो ही केस में नीड पड़ती है, यदि कैपिटल विड्रॉन हो या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो। वो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, वो तो नहीं दे रखी क्वेश्चन में। यहां पर आपको नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर ₹30,000। महादेव की ड्राइंग्स बता रखी है 30। कभी भी ड्राइंग्स लिखा हो या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये कैपिटल के अगेंस्ट नहीं है ड्राइंग्स। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज ₹10 लाख, और प्रॉफिट बता रखा है। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का फाइंड आउट करना है। अब जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स नीलकंठ का, चलो, और दूसरा है महादेव। मैंने आपको बताया दोनों की कैपिटल फिक्स्ड है और ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही कैपिटल विड्रॉन, तो ओपनिंग भी उतनी रही होगी। तो ये देखो इसकी तो दे रखी है 10 लाख, ये रहा, इंटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया इसका 50,000। एक का तो ये निकल गया। बाई चांस दूसरे की भी कैपिटल 10 लाख ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 5%, इसका भी कितना आ गया 50। ये तो आंसर आ गया। ये 29th क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो जी, अब 30th क्वेश्चन की बारी आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, दो पार्टनर है लॉन्ग और शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है 8% के रेट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट से पहले ये पता करो कि ये फिक्स्ड कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यदि करंट अकाउंट भी है और कैपिटल भी तो फिक्स्ड है, तब तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन यदि खाली कैपिटल अकाउंट है जैसे इस क्वेश्चन में, इट्स मींस इट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी। ये बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी होगी हमेशा क्लोजिंग दे रखी होगी, याद रख लेना, बार बार रिपीट करते हैं। बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर पर बनती है, तो जाहिर बात है उसकी कैपिटल में पूरे साल भर में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, कुछ ऐड हुआ होगा ओपनिंग कैपिटल में, कुछ लेस हुआ होगा, वो होकर जो है वो क्लोजिंग कैपिटल आई होगी जो बैलेंस शीट में है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ने विड्रू कर रखा है 40,000, शॉर्ट ने विड्रू कर रखा है 50,000। इट इज द ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000। प्रॉफिट कितना आया था हमारा P&L अप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख जो है आपने ट्रांसफर कर दिया जर्नल लेजर में। तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 50,000। अच्छी तरह से याद रख लेना,
जो आपने पी एंड प्रॉफिट आया था उसमें से 1 लाख तो जर्नल लेजर में ट्रांसफर कर दिया, तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो 50,000। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में ऐसे स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहां उन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिखो जो दे रखी है आपको क्वेश्चन में। लिखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, एक की 1,20,000 और एक की 1,40,000, वो लिख दो। हमें कहां पर पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो क्या था आपको बताया, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो ड्रॉइंग्स। क्यों ऐड करा वो भी लॉजिक आपको बताता हूं, क्योंकि आपकी ओपनिंग कैपिटल कुछ रही होगी, उसमें से उसने ड्रॉइंग्स निकाल ली, तो क्या रही होगी उसकी क्लोजिंग कैपिटल, कम हो गई होगी, इसलिए हम ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं। कितनी कितनी दे रखी है, एक की 40,000 और एक की 50,000। ये समझ आ रहा है हमने क्यों ऐड किया। वैसे तो ये फार्मूला है जो आपने 11th में भी कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझ लो। जाहिर बात है जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आई है आफ्टर ड्रॉइंग्स। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में से हमने ड्रॉइंग्स को माइनस करा होगा, तभी तो क्लोजिंग आई। अब हमें ओपनिंग पे पहुंचना है तो रिवर्स और कर देंगे, इसको ऐड कर दो। अच्छा, एक चीज है, इसमें प्रॉफिट दे रखा है आपको। कितना प्रॉफिट दे रखा है वो भी बहुत ध्यान से समझना। प्रॉफिट आया तो 150 था, लेकिन हमने उसमें से 1 लाख रुपए किसमें ट्रांसफर कर रखा है, जर्नल रिजर्व में। याद रख लेना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने ये रिजर्व कर लिया। तो इसका मतलब पार्टनर को कितना दे रखा है, 50,000। और उनकी रेशियो क्या रही है, पार्टनर को दे रखा है आपने 50 बस, और कौन सी रेशियो में दे रखा है, रेशियो दे नहीं रखी, तो 25-25। ये माइनस करना है, ये फार्मूला है। वैसे क्या फार्मूला बनता है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करो उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करो प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल पे आ गए। क्यों माइनस किया, अब उसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं कि इसको माइनस क्यों करते हैं, वो भी समझ लिया करो। कॉन्सेप्ट हो जाए तो और अच्छी है। देखो, आपको ओपनिंग कैपिटल आई होगी, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, तभी तो क्लोजिंग आई। अब हमें उल्टा चलना है, क्लोजिंग दे रखी है, क्लोजिंग में प्रॉफिट इंक्लूड है, माइनस कर दो तो ओपनिंग पे आ गए, इसीलिए हमने माइनस कर दिया। अब ये जो चीज आ जाएगी, ये क्या आ गई आपकी, ओपनिंग कैपिटल। अभी तो हमें निकालनी थी ओपनिंग कैपिटल, ये निकल गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये लो, क्यों, क्योंकि आईओसी किस पर चार्ज होगा, इस पर, ओपनिंग कैपिटल पर, इसलिए इसकी नीड थी। 40-25, तो ये तो 1,35,000 बन गया, इसकी तो ओपनिंग कैपिटल आ गई, और इसकी बन गई 1,65,000। ये समझ आ गया, दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। चलो जी, एक तो निकाल दो लॉन्ग का और एक निकाल दो शॉर्ट का। कितना कितना आया, एक की तो कैपिटल आई है 1,35,000, लिख दो 1,35,000, और इसकी थी 1,65,000, लिख दो 1,65,000। इंटू करो रेट ऑफ, रेट कितना दे रखा है 8%, ये भी कितना दे रखा है 8%। तो अब इनका कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आया। एक का करते हो तो 10,800 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो, और दूसरे का करते हो तो 13,200 आ रहा है। यही तो फाइंड आउट हमें करना था, दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने थे, निकल गए। ये समझ आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा निकल गया था क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल थी। फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल बनानी होगी। फिक्स्ड कैपिटल है तो डायरेक्ट बन जाएगा सीधा, उसी पर कैलकुलेट होगा। पहचान क्या थी, दोबारा रिपीट कर दें, दो बैलेंस शीट में दो अकाउंट होंगे, कैपिटल भी और करंट अकाउंट भी। इट्स मींस इट इज द फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग होगी तो ओनली कैपिटल अकाउंट गिवन होंगे, तब आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, इट इज, आप दोबारा रिपीट करते हैं, इट इज द क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर पर बनती है। और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है कि आपने जो इनिशियल स्टेप पर कुछ मनी इन्वेस्ट कर रखी थी, उसमें कुछ ना कुछ चीज ऐड हुई होगी और लेस, उसके बाद वो जो कैपिटल आई है, तो उसी से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला जनरली यही बनता है, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करो ड्रॉइंग्स माइनस करो प्रॉफिट, तो ओपनिंग कैपिटल पे आ गई। तो क्लियर हो गए। तो आज हमारे अब ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।